स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। पंजाब कांग्रेस में मची कलह के बीच राज्य के प्रभारी हरीश रावत ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और स्थिति की रिपोर्ट सौंपी। हरीश रावत ने कहा, मैंने हालात से अवगत कराया है, यह बहुत ही संक्षिप्त बैठक थी। देश में कोरोना के खिलाफ तेज गति से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। शुक्रवार को एक ही दिन में 1 करोड़ से अधिक डोजेस लगी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5 राज्यों को चिट्ठी लिखकर हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण समेत अन्य कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने का आग्रह किया। यूपी में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी सपा में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई। सपा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर यूपी में खिलाड़ी घेरा का आयोजन करेगी। अखिलेश यादव ने खिलाड़ियों से अपील की कि वे अपने मुद्दों को लेकर कार्यक्रम से जुड़ें और उपेक्षाकारी सत्ता की नींव हिला दें। काबुल ब्लास्ट के जवाब में अमेरिकी सेना ने आईसिस के खिलाफ एयर स्ट्राइक की। मानव रहित विमान से नांगरहार में आईसिस के ठिकाने पर अमेरिकी सेना ने हवाई हमला किया। दावा है कि काबुल ब्लास्ट का साजिशकर्ता भी ढेर हुआ। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से लोगों को हटने के लिए कहा। अमेरिका को आशंका है काबुल एयरपोर्ट पर फिर से आतंकी हमला हो सकता है। दौसा समेत प्रदेश के 6 जिलों में कल दूसरे चरण के तहत मतदान होगा। दौसा में तैयारियां पूरी है। आज पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज मैदान से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। और सवाई माधोपुर में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। साहूनगर मैदान पर मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग देकर रवाना किया गया। जयपुर जिले की 8 पंचायत समितियों में कल वोट डाले जाएंगे। आज पोलिंग पार्टियां रवाना होकर मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी है। वहीं कल सुबह 7:30 बजे वोटिंग शुरू होगी और पोलिंग पार्टियां चुनाव कराने के लिए सुबह से रवाना होती दिखी। सीएम अशोक गहलोत की एसएमएस हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी सफल रही। अब उनकी हालत में सुधार है। आज सीएम को डिस्चार्ज करने पर फैसला होना है। सीएम ने शुभकामनाओं के लिए ट्वीट कर सभी का धन्यवाद किया। सीएम ने ट्वीट कर लोगों से अपील की, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। एसएमएस के प्राचार्य सुधीर भंडारी ने कहा, एंजियोप्लास्टी के बाद सीएम हेल्दी हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार सभी जांचें नॉर्मल हैं और सीएम को डिस्चार्ज करने का निर्णय शाम तक होगा। सीकर में कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जिला मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित हुई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में कांग्रेस के विधायक ने अपनी ही सरकार के अफसरों पर आरोप जड़ दिए। सीकर के श्रीमाधोपुर से विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने अवैध खनन को लेकर अफसरों पर आरोप लगाए। भाजपा के फायर ब्रांड नेता यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में श्रम एवं नियोजन विभाग के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह आज राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे। श्री विलास होटल में स्थानीय बीजेपी, वेप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रघुराज सिंह ने बताया, वे पहले भी श्री जी के दर्शन करने आ चुके हैं और एक बार फिर यूपी में भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार बने, इसके लिए आशीर्वाद लेने आए। सिरोही जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होगा। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। प्रत्याशियों की बात करें तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी अपने प्रचार के आखिरी दिन घर घर जाकर मतदाताओं से अपील कर रहे हैं। झुंझुनू के चिड़ावा शहर के पुलिस थाने में बने स्वागत कक्ष का लोकार्पण विधायक जेपी चंदेलिया ने किया। जयपुर के चौमू में जेडीए दस्ते ने विनायक अपार्टमेंट में अवैध रूप से चल रहे ऑफिसों को सीज किया, क्योंकि जेडीए से आवासीय नक्शा पास कराया गया था। उदयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में आज पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा। ये दोनों फैमिली कोर्ट के बाहर उलझ गए, मारपीट करने लगे। पत्नी पति के खिलाफ जमकर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। कोटा के एमबीएस अस्पताल में चाकूबाजी के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 6 पर पहले से कई केसेस दर्ज हैं। जयपुर के चाकसू में चुनाव प्रचार के दौरान वोट देने से मना करने पर युवक के साथ मारपीट हुई। उसकी हालत गंभीर है, हॉस्पिटल में भर्ती है, पुलिस जांच कर रही है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 4,654 नए केसेस आए, 170 ने दम तोड़ा। केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि अब जो भी शख्स दूसरे देश से मुंबई लैंड करेगा उसे आरटीपीसीआर रिपोर्ट रखना जरूरी होगा। असम के तिनसुकिया में ब्रह्मपुत्र नदी का वाटर लेवल बढ़ गया, बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी आसपास के गांव के घरों में घुस गया है। पश्चिम बंगाल में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं। दुकानों में लोग कान्हा को सजाने के लिए ड्रेसेस खरीद रहे हैं। मशहूर रैपर हनी सिंह पर उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए, घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया। आज हनी सिंह को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन दूसरी बार भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस पर कोर्ट ने हनी सिंह को फटकारा। पैरालंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया। टेबल टेनिस के फाइनल में भाविना पटेल
पहुंच गई हैं। चीन के मियाओ झांग को भाविना ने 3-2 से हराया। लीड्स टेस्ट के तीसरे दिन के स्टंप्स तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 215 रन बना लिए। भारत अभी भी 139 रन पीछे है। चित्तौड़गढ़ में भिखारियों से लूट की कहानी झूठी साबित हुई। भीख मांगकर गुजारा करने वाले पति पत्नी हादसे में घायल हुए थे। इलाज के दौरान शांताबाई की मौत के बाद हरकत में आई पुलिस ने छानबीन की तो मामला झूठा निकला। भरतपुर में नशे में धुत पुलिसकर्मी लड़खड़ाता दिखा। पुलिसकर्मी अपने आप को कोटा सिटी की पुलिस लाइन से एएसआई मुरली मनोहर योगी बता रहा था। सही ढंग से चल नहीं पा रहा था। कोटा में खुद की जमीन के कागजात मांगने गई एक महिला के साथ गाली गलौच और मारपीट का प्रयास हुआ। पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया। भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने लूट और चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर 2 मोबाइल बरामद किए। कोटा में जाली नोट मामले में कई और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही कई और खुलासों की उम्मीद है। जांच अब बोरखेड़ा से गुमानपुरा थाने के एसएचओ लाखनलाल मीणा को सौंपी गई। पोखरण में एक रात में शहर की 3 दुकानों के ताले चोरों ने तोड़े। लाखों का सामान और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। अलवर जिले के रामगढ़ थाना पुलिस ने लूट और डकैती के आरोप में 5 साल से फरार चल रहे आरोपी ताहिर खान को गिरफ्तार किया। अलवर में नीमराणा के कुतिना गांव में रिटायर्ड फौजी सूबेदार मेजर रघुवीर के खेतों में पानी देने वाला फवारा सेट चोरी हो गया। श्रीगंगानगर के घड़साना थाना क्षेत्र में एक सरकारी अध्यापिका के घर कारतूस में लिपटा धमकी भरा खत मिला। चिट्ठी में अज्ञात बदमाशों ने शिक्षिका से 7 लाख रुपए की डिमांड की है। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में पशुपालक सुभाष सिंह की 2 घोड़ियां और 1 ऊंट के चारे में रंजिशवश किसी ने जहर मिला दिया। पशुओं की हालत खराब होने पर डॉक्टर से इलाज शुरू करवाया गया। भरतपुर की खोह थाना पुलिस ने 5 बाइकों के साथ 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। बीकानेर के रानी बाजार में आज अधेड़ का शव मिला। बताया जा रहा है ये 3 दिन पुराना है। आज घर के अंदर से बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुलाया। डूंगरपुर जिले की पुलिस की स्पेशल टीम ने चोरी के मामले में 2 साल से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। कोटा में टेंपो चालक से 10,000 की लूट का मामला आया। 2 बदमाशों ने आंख में मिर्ची डालकर लूट की। करौली के टोडा भीम के तिघरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ। खूनी संघर्ष हुआ। लाठी डंडों और धारदार हथियारों से मारपीट की गई। एक महिला समेत 6 लोग घायल हुए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के बावड़ी गेट इलाके में स्थित आरके डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग मामले में एक नया मोड़ आया है। रंगदारी मांगने की बात सामने आ रही है। घटना के दिन विदेशी नंबर से धमकी भरी कॉल आई थी। कॉल की रिकॉर्डिंग से खुलासा हुआ। कोटा के सुल्तानपुर थाना पुलिस ने दुष्कर्म के 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने डबल मर्डर में षड्यंत्र के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। टोंक के पिपलू क्षेत्र के कुरेडा गांव के पास बेकाबू होकर एक कार नहर में जा गिरी। महिला की मौत हो गई। पति और बेटी को मामूली चोटें आई। प्रतापगढ़ निम्बाहेड़ा एनएच पर गोमाना गांव के पास ओवरटेक के दौरान एक ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। जोधपुर सड़क मार्ग पर बाबा रामदेव भक्तों से भरी तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी का टायर फट गया। वो पलट गई। 18 से 20 सवार घायल हुए हैं। जयपुर के कोटपुतली में बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने पनियाला बिजली ग्रिड पर धरना दिया और हाईवे को जाम किया। वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। गुस्साए ग्रामीण बिजली निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। सादुलपुर श्याम मंदिर के पीछे आम रास्ते में खुला पड़ा चैम्बर हादसों को न्योता दे रहा है। तहसील अध्यक्ष अनूप पूनिया और दलवीर पूनिया के नेतृत्व में आरएलपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजसमंद की केलवा थाना पुलिस ने ग्रामीण अंचल में अपराध रोकने के लिए नई पहल की। प्रभारी लाल सिंह ने ग्राम रक्षक दल का गठन किया जिसमें 37 ग्रामीणों को सदस्यता ग्रहण करवाई। इन सदस्यों को इकलाई और बुक के साथ ग्राम रक्षक पहचान चिन्ह दिया गया। लाल सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध पर नियंत्रण करने की कवायद के तहत और ग्रामीणों को पुलिस के साथ जोड़ने के लिए दल का गठन हुआ। दौसा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। डॉक्टर की कुर्सी पर कुत्ता बैठने के मामले में सीएमएचओ ने डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस थमाया है। टोंक को राजस्व मामलों के निस्तारण के लिए ए श्रेणी मिली है। इसी तरह 14 अन्य जिलों को भी A+ श्रेणी मिली है।
राजस्व न्यायालयों में कई समय से राजस्व मामले लंबित पड़े थे। इस मामले में टोंक जिले में राजस्व प्रकरणों के निपटारे की दिशा में पहल की गई। राजस्व संबंधी 14,327 मामले राजस्व कोर्ट में विचाराधीन थे, जिनमें से 204 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें सबसे ज्यादा एसडीएम टोडराई सिंह ने 83 मामलों का निपटारा किया। सीकर पुलिस ई पेमेंट से जुर्माना वसूलने के मामले में अव्वल है। पुलिस मुख्यालय ने भी सीकर पुलिस की न केवल पीठ थपथपाई बल्कि अन्य जिलों को इस तरह की कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए। डूंगरपुर में मौसम में बदलाव के साथ ही संक्रामक बीमारियां बढ़ रही हैं। मेडिकल कॉलेज के श्री हरिदेव जोशी सामान्य अस्पताल की ओपीडी में हर रोज करीब 100 रोगी वायरल के पहुंच रहे हैं। नवलगढ़ विधायक और पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने मंत्रिमंडल को लेकर बयान दिया। कहा, राज्य सरकार के पहले मंत्रिमंडल में ही नवलगढ़ को प्रतिनिधित्व मिल जाता अगर कुछ लोग षड्यंत्र नहीं रचते। उदयपुर की गिरवा पंचायत समिति के जाबला ग्राम पंचायत के 5 कार्यकर्ताओं ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। बाड़मेर जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव शनिवार को सुबह मतदान जारी है। अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट माधव सिंह चौधरी और एडवोकेट महेंद्र रामावत के बीच सीधा मुकाबला है। संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव झुंझुनू पहुंचे। कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की प्रशासन गांव के संग अभियान की पूर्व तैयारियों के संबंध में बैठक की। पेट्रोल डीजल की कीमतें भले ही आम लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनी है, लेकिन तस्करों की चांदी है। खासकर सिरोही जिले के तेल तस्कर मालामाल हो रहे हैं। गुजरात में पेट्रोल डीजल की कीमत राजस्थान के मुकाबले कम है, जिसका फायदा तस्कर जमकर उठा रहे हैं। तस्करों ने गुजरात से तेल की तस्करी शुरू कर दी है। सिरोही जिले के अलावा पाली, सांचौर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, जयपुर, भरतपुर हाईवे पर इसे बेचा जा रहा है। 500 किलोमीटर लंबे हाईवे पर तस्करों ने कई ठिकाने बना रखे हैं, जहां ये पेट्रोल डीजल के साथ बायोडीजल भी बेच रहे हैं। झुंझुनू के मंत्रालयिक कर्मचारी 15 सितंबर को जयपुर में अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार को चेताया जाएगा। प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर कर्मचारियों की बैठक हुई। बैठक में सभी कर्मचारियों ने 15 सितंबर को रैली में शामिल होने का संकल्प लिया। देवल मां अपनी 5 दिवसीय यात्रा के तीसरे दिन देशनोक पहुंची और मां करणी के दर्शन किए। देशनोक पहुंचने के पहले ही अनुयायी और महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। सवाई माधोपुर जिले की मलारना डूंगर पंचायत समिति में जिले के इतिहास में पहली बार प्रधान पद के लिए चुनाव होगा। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के चलते पहली बार मलारना डूंगर को पंचायत समिति घोषित किया गया है। कोटा के मानपुरा इलाके में एक फार्म हाउस में एक मगरमच्छ घुस आया। फार्म हाउस में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई, मगरमच्छ को काबू में किया और सुबह चंद्रलोई नदी में रिलीज किया। पिछले साल न्यूज